हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आज की वीडियो में हम नर्सेस को कैसे हैंडओवर देना है ये चीज़ें बताएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब आप नए-नए हॉस्पिटल में लगते हो तो आपको यही डाउट होता है कि हैंडओवर कैसे देना है, क्या-क्या चीज़ें बतानी है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हो ना, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अमन मेरे पास हैंडओवर देने आएगी, उसके बाद मैं उसके पास हैंडओवर देने जाऊँगा। जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको जस्ट पता लग जाए कि कैसे हैंडओवर देना है, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं इनकी साइड से। तो इनका एक पेशेंट है, पेशेंट का नाम है रविंदर सिंह, जिसके बारे में ये मुझे बताएंगी, ठीक है? तो मैं एक जस्ट कॉपी उठा लेता हूँ जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ये एक पेशेंट की फाइल है, ठीक है? तो ये अभी मुझे बताएंगी हैंडओवर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? हैंडओवर कैसे देना है और उसमें क्या क्या चीज़ें मस्ट है आपको बतानी है। ये स्टेप बाय स्टेप का एक डेमोस्ट्रेशन कह लो कि उसमें हम डेमो करके आपको बताएंगे कि कैसे हमें हैंडओवर देना है नेक्स्ट आपको। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमें बोला था कि मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे हैंडओवर लेना है और कैसे देना है दूसरे स्टाफ को, क्या क्या चीज़ें उसमें बोलनी है, तो उसको नहीं पता था। तो इसलिए उसके बिहाफ पे हम ये जो वीडियो है बना रहे हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं साथ में पेन भी रख सकता हूँ। देखो, जो भी स्टाफ हैंडओवर लेते हैं, अगर नए हो तो कोशिश करो अपना पेन और एक छोटा पेपर अपने पास रखो, ताकि आपको मेन चीजें याद रख पाओ। अभी ये हैंडओवर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं यहाँ पे नोट डाउन करता जाऊंगा। पेशेंट नेम इज रविंदर सिंह एंड 57 ईयर मेल पेशेंट है। अंडर गैस्ट्रोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी के अंडर में एडमिट हुआ है। 2 दिन पहले हमने पेशेंट को रिसीव किया था इमरजेंसी से, कंप्लेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फ्लूइड ओवरलोड के साथ में, और पेशेंट को होल बॉडी में एडिमा था, एब्डोमेन डिस्टेंशन था पेशेंट का। पेशेंट सीएलडी है, सीकेडी है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है और पूरी बॉडी में उसके एडिमा है पेशेंट के। और इसको हम इसका अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला था, तो अल्ट्रासाउंड इसका हो चुका है। अल्ट्रासाउंड में इसका साइटिक फाइंड आउट हुआ था, तो गैस्ट्रो वालों की तरफ से इसका साइटिक टैपिंग करने का प्लान है। ओके। और सेकंड थिंग, इसका बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, तो नेफ्रोलॉजी ने इनका डायलिसिस के लिए एडवाइस किया है। ओके। तो उसका वो भी होना है अभी। और उसका इको के लिए प्लान है, बिकॉज उसका कार्डिक रिव्यू करना है इसके लिए कि कहीं हार्ट प्रॉब्लम्स तो नहीं साथ में अगर हो रही। तो इसके बीच बीच में ना आपको पूछते भी रहना, ये नहीं कि चुपचाप सुनते जाओ, पूछो भी, ठीक है? तो जो असाइटिक टैप के लिए डॉक्टर को बोला था, तो ये इन्फॉर्म में कब करना है, कुछ आइडिया है? इन्फॉर्म किया हुआ है, कंसेंट इसका हो चुका है, अटेंडेंट को भी एक्सप्लेन है। तो ये अभी थोड़ी देर में आएंगे और आकर टैप करके जाएंगे। और इसमें टैपिंग में जो फ्लूइड निकालना है उसका बताया है, क्या क्या सैंपल भेजने हैं? नहीं, ये तो अभी नहीं बताया है, ये डॉक्टर से कंफर्म करना है कि उसमें से क्या क्या सैंपल भेजने हैं। ओके। और जो डायलिसिस का है उसके कंसेंट हो गए, मतलब लाइन वगैरह डली हुई है कैसे? ऑलरेडी लाइन पेशेंट को डली है, ट्रिपल ह्यूमन एचडी कैथेटर डला हुआ है पेशेंट को, तो उसमें अभी डायलिसिस का कंसेंट लेना है, वो पेंडिंग है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं डायलिसिस का कंसेंट ले लूंगा। और इको आपने बताया होगे, इसके बिना और कुछ ड्यू है जो करवाने वाला है? नहीं, और कुछ ड्यू नहीं। और पोस्ट एचडी कैथेटर एक्सरे हो गया इनका, तो हमेशा खींच के ओवर लेना होता है, ठीक है? अच्छा, बस ठीक है फिर। यही चीजें हैं जो बीन करनी। बाकी मेडिसिन का क्या है, सारी मेडिसिन हो गई, कोई देने वाला ड्यू है? नहीं, मेडिसिन ऑलरेडी डन है। ठीक है। तो देखो, मेडिसिन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हमारे पास एक बड़ा मास्टर चार्ट होता है जिसपे सारी मेडिसिन के बारे में लिखा होता है कि क्या क्या मेडिसिन ड्यू है, क्या क्या हमने दे दी, तो हम जस्ट साइन करते जाते हैं मेडिसिन पे, ठीक है? और उसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो होती है हैंडओवर के टाइम पे इस बार टूल हम एक यूज करते हैं। तो इस बार टूल में ना मेन होता है पेशेंट की इंट्रोडक्शन, उसके बाद होती है सिचुएशन, उसके बाद होता है बी फॉर बैकग्राउंड, उसके बाद होता है ए फॉर असेसमेंट, और उसके बाद आर फॉर रिकमेंडेशन। तो इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पेशेंट की बता दी, पेशेंट कौन है, कहाँ से आया, क्या क्या है, जो भी है। सिचुएशन इन्होंने बता दी थी कि पेशेंट वहां से रिसीव हुआ है, उसके बाद पेशेंट का असाइटिस था, ये था, वो था, जो भी है ना, और यूरिन नहीं आ रहा है, फुल बॉडी में स्वेलिंग है। सिचुएशन में बेसिकली जो पेशेंट की करंट प्रॉब्लम है वो आएगी, जैसे कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, फ्लूइड ओवरलोड था, पेशेंट को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक है? और बैकग्राउंड में उसका क्या है कि उसके जो हिस्ट्री है पेशेंट का, उसका क्या डायग्नोसिस है, वो उसमें आएगी। जैसे कि इन्होंने बैकग्राउंड बता दिया था, पेशेंट सीकेडी है, सीएलडी है ना, वो सारी चीजें। उसके बाद असेसमेंट है, तो असेसमेंट की तो उसके बाद ए फॉर असेसमेंट है, जिसमें आपको हेड टू टो फुल असेसमेंट करनी होती है। तो जैसे कि मैंने तो जस्ट हैंडओवर लिया, मैंने असेसमेंट वाला पार्ट जो है वो स्किप कर दिया था, लेकिन आपको फुल असेसमेंट करनी है। उसके वाइटल साइन, उसको क्या क्या लाइंस लगी है, लाइन कहाँ कहाँ पे लगी है, क्या क्या, और बॉडी पे है, कोई बेड सोर तो नहीं है, जो भी है व्हाटएवर, है ना? तो हाँ, ये सारी चीजें असेसमेंट के अंदर आती है। उसके बाद एंड पे आता है रिकमेंडेशन, जो कि
इन्होंने बता दिया था मुझे कि पेशेंट का पोस्ट डायलिसिस पोस्ट एचडी कैथेटर एक्सरे ड्यू है। उसके बाद इन्होंने साइक्लिक टैपिंग ड्यू बताया था। तो वो सारी रिकमेंडेशन है जो भी करना है। उसके बाद हमें टेस्ट भेजने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकमेंडेशन में आती है। तो ना एक हैंडओवर लेने के लिए प्रॉपर इस बार टूल बना हुआ है जिसको आपको हमेशा यूज़ करना है। तो इस तरीके से हैंडओवर लेना है। और सबसे बड़ी गलती मैंने स्टूडेंट देखा है, स्टूडेंट क्या, मेरे इवन यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने अपने कोलीग्स को और भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जब हम हैंडओवर देने जाते हैं तो ये चीज़ ऑब्जर्व मैं बहुत बार करता हूँ कि जो स्टाफ है वो पूछता नहीं, वो सुनता रहता है। जैसे मैंने उन्हें बताया कि पेशेंट पीटी से ये करके आया था, ये था वो था, तो वो बोलेगा ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बट वो ये चीजें कभी भी नहीं पूछते हैं कि पेशेंट को कितना हेपारिन मिला है, कितना शीथ आउट उसका कितने बजे किया है, जबकि ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसमें पूछने के लिए, पर वो पूछते ही नहीं है। हाँ। ऐसे चुप करके खड़े रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर बाद में जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर जो स्टाफ हैंडओवर देके गया है उसके ऊपर सारी चीजें आ जाती हैं, जबकि उसको बताई भी होंगी पर उसको उस टाइम पे इग्नोर कर देते हैं। देन बाद में फिर प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो फिर दूसरे के ऊपर चली जाती है चीजें। और कई बार ऐसे भी होता है कि डॉक्टर उनको पूछता है ये बताओ, वो बोलते हैं अरे सर मुझे तो पता ही नहीं मैंने। तो फिर वहां पे पता चलता है कि हमें हैंडओवर ही नहीं मिला है, जबकि हैंडओवर मिला हुआ होता है। और वो गलती आपकी भी है कि वो अगला बंदा हैंडओवर अगर नहीं भी दिया तो आपकी गलती ना, आपने पूछा क्यों नहीं। तो आपको ये सारी चीजें पूछनी होती है। एक भी चीज स्किप मत करो ताकि आपके ऊपर कोई भी चीज ऐसा एक्शन ना आए जिसमें आपको दिक्कत हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैंडओवर के अंदर थी। तो आपको भी इस तरीके से हैंडओवर देना है, हैंडओवर लेना है और खींच के हैंडओवर हमेशा लेना होता है। उसके बाद जब बंदा चला गया एक बार हैंडओवर देके, सही हैंडओवर दिया, गलत हैंडओवर दिया, क्या गलतियां थी, जो भी थी वो सब वो साइड पे हो गया, वो सब आपके ऊपर आएगी। तो इसलिए हैंडओवर जब ले रहे हो कोशिश करो अपनी यारी दोस्ती सारी छोड़ के, ये नहीं है कि चल वो मेरा दोस्त है उसने बोला अरे यार कुछ नहीं बस इतना इतना है, वो बोला चल ठीक है यार कोई बात नहीं तो जा मैं देख लूंगा। उसके बाद फंसने से अच्छा है कि पहले से हैंडओवर अच्छे से लो, अपना जो भी यारी दोस्ती है जो भी है वो साइड पे रखो और पेशेंट की केयर पे कंसंट्रेट करो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। तो बस मेरी साइड से तो यही है हैंडओवर में। अमन कुछ है आपकी साइड से जो बचा है? मेरी तरफ से भी यही मैं बोलूंगी कि अच्छे से हैंडओवर लेना है और अच्छे से हैंडओवर देना भी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि उन प्रॉब्लम्स को हम जितना कम होने दे उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। तो बस यही था हैंडओवर का। तो आज की वीडियो के लिए भी बस यही था। बाकी हैंडओवर में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो किसी भी हॉस्पिटल के इंटरव्यू में मैं आपको चुटकियों में रेडी कर दूंगा, क्योंकि मेरा यही काम है। तो मैं आपको विद इन 7 डेज रेडी करके हॉस्पिटल में भेज दूंगा। उसके बाद आप अच्छे से हैंडओवर दो ना दो, आपके पैसे जो है 25,000 की सैलरी हम लगवा देंगे। उसके बाद आप देखो आपको क्या करना है। आज की वीडियो के लिए बस यही था। बाकी कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।